नाजनीन बाकी है आने का, आ गई। हाँ तो बेटा मैं क्या कह रहा था आपसे कि बिजनेस में से जब भी गुड्स बाहर जाएगा, सबको आवाज आ रही है ना? बिजनेस में से जब भी गुड्स बाहर जाएगा, चाहे वो कैसी भी हालत में जान दो, अच्छी हालत में, बुरी हालत में, चाहे वो खुद से जाए, चाहे वो छीन लिया जाए, चाहे वो जमीन निगल जाए, आसमान खा जाए, बराबर ना, चाहे वो जल जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, एक इफेक्ट उसका किधर पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि जब गुड्स आता है ना तो डेबिट में आता है, तो जाएगा तो भी कहाँ से जाएगा? क्रेडिट में से ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो वो क्या लिखा है वहां पे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहले सेल देखो, चलो सेल, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से पहले सेल। सेल मतलब गुड्स आया क्या गया? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, लॉस हो गया। और हमारा जो है गुड्स जल गया, हमसे गया ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, या थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, मतलब गुड्स गया, मतलब हमसे के क्रेडिट साइड। गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, पार्टनर लोग ने क्या किया है? गुड्स लेकर के गए अपने पर्सनल यूज के लिए। गुड्स आया क्या गया? मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी हालत में जाए, कैसी भी हालत में जाए, अच्छी हालत में जाए, पार्टनर लेके जाए, बिजनेसमैन खुद लेके चले जाए, चला गया ना, तो गुड गया तो उसका इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। वेरी गुड। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कुछ लोग मेरी क्लासेस में आए, मैंने लोगों को ऐसी बुक फ्री में बांट दिया, स्माइल क्लासेस के नोट्स फ्री में बांट दिया। गुड्स आया क्या गया? गया ना, तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है मुझे बताइए बेटा। अभी बताया था ना मैंने, 5 रुपए का परचेज किया, एक्चुअल में 2 बच गया, तो 2 को हम लोग काट दिए, एक्चुअल में 2 नहीं इस्तेमाल हुआ, जो खर्चा हुआ वही आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। और फिर जब ये पहले अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं, पहले अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग क्लोज करते हैं बेटा, तो क्या मिलता है हम लोगों को? अगर प्रॉफिट आया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, अगर लॉस आया तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस बोलते हैं उसको। आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है बेटा? हाँ। फिर मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट उसमें, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? फैक्ट्री के आते हैं, अदर देन फैक्ट्री आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं? कौन से आते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, बराबर है ना? देखो ये अकाउंट है हमारे पास, अगर डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में। ग्रॉस लॉस क्रेडिट में मिलेगा हमको, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डेबिट में। तो पहले दोनों के आइटम वही है जो ट्रांसफर किए हुए हम लोग ने, कैरिड डाउन से ब्रॉट डाउन हुए। कोई एक होगा बेटा एग्जाम में, प्रॉब्लम में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग डेबिट में से उठा के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ग्रॉस लॉस अगर आया, क्रेडिट में से उठा के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। एक प्रॉब्लम में एक ही होता है, एक प्रॉब्लम में एक प्रॉफिट भी मिल रहा है, लॉस भी मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। बात समझ में आई? चलो पहला आइटम हो गया है दोनों तरफ का। अब हम लोग डेबिट साइड कवर करेंगे लाइन से। तो पहला क्या है? टू सैलरीज एंड वेजेस। बताओ सैलरीज एंड वेजेस आया, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। वेरी गुड। जुल्फिकार है ना बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। ऑफिस का रेंट, रेंट एंड टैक्सेस। और जाहिर सी बात है फैक्ट्री का नहीं, अदर देन फैक्ट्री में ऑफिस और शोरूम आते हैं। ऑफिस और शोरूम के जो भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट सब कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन शर्त ये है बेटा, शर्त ये है कि ये सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का आप लोग ने लेक्चर देखा है ना, 3 तरह के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर है ना? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में जाता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और उसमें भी जो फैक्ट्री के होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं, अदर देन फैक्ट्री शोरूम और ऑफिस के हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर आते हैं हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ऑफिस में आएंगे, आपको समझ में आता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी ऑफिस में आएगा, समझ में आता है। ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है।
इंश्योरेंस भी, लीगल एक्सपेंसेस भी, ऑडिट फीस भी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब आने जाने का खर्चा जो भी है, कन्वेंस वगैरह, मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स वगैरह भी, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से आपको समझ में आता है, न्यूज़पेपर वगैरह ऑफिस वगैरह में होते हैं, भी आपको समझ में आ रहा है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड है या आउटवर्ड है? आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब जा रहा है मतलब किसके लिए? शोरूम के लिए जाएगा, मतलब ये किसका खर्चा है? आउटवर्ड मतलब जा रहा है, मतलब किसका खर्चा हो जाएगा? शोरूम का हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सेल्समैन की सैलरी, ये भी हमारा शोरूम का खर्चा है। डोनेशन वगैरह दिया, ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से। रॉयल्टी ऑन सेल, रॉयल्टी ऑन परचेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉयल्टी ऑन सेल किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलाउड है हमारे सामने, डिस्काउंट हम लोग को देना पड़ता है, बट और डिस्काउंट हम लोग कहाँ पे देते हैं? फैक्ट्री में देते हैं, शोरूम में देते हैं? शोरूम में डिस्काउंट वगैरह दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, अलाउड किया हम लोग ने। फिर कमीशन पेड किया, कमीशन भी हम लोग शोरूम में देते हैं ना बेटा, किसको देते हैं? सेल्समैन वगैरह को देते हैं ना। हाँ। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन वगैरह उठाया, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं हम लोग। और फिर आगे आइटम है हमारे सामने डेप्रिसिएशन ऑफ, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, सारे के सारे फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन यही आएगा हमारे 12th के लेवल पे। आगे के लेवल में डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग अलग अलग लिखेंगे, बट 12th के लेवल में, बेसिक लेवल में सारे डेप्रिसिएशन हम लोग को यही लिखने पड़ते हैं। लॉस बाय फायर, जो हमारा नुकसान हो गया वो, बराबर है ना? गुड्स गए वो अलग है बेटा, और जो नुकसान हुआ वो अलग है, क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? डबल एंट्री, तो दो इफेक्ट रहेगा, तो ये दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ऐसा कुछ है। उसके बाद में हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचा, असेट्स को बेचा, उसमें लॉस हो गया, उसका लॉस यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। छोटे मोटे जो खर्चे हो जाते हैं बिजनेस के वो होते हैं। बैड डेट भी किधर आएगा बताओ? बैड डेट फैक्ट्री में होता है कि शोरूम में होता है? फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में, शोरूम फैक्ट्री में होता है। शोरूम उधार माल बेचते किधर है बेटा? शोरूम में होता है। शोरूम से बेचते हैं, तो शोरूम का खर्चा, मतलब वो अदर देन फैक्ट्री हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बराबर है। फॉरवर्डिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग मतलब माल हम लोग भेज रहे हैं, उसका क्लियरिंग करने का खर्चा। अनप्रोडक्टिव वेजेस किधर आएगा? देखो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है ना, अनप्रोडक्टिव। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जा रहा है। बैंक चार्जेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, पैकिंग है। ये कौन सी पैकिंग है बेटा? सेकेंडरी पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग नहीं। प्राइमरी पैकिंग वो फैक्ट्री में होती है, वो अलग है, ठीक है ना? जो माल बेचने के टाइम जो हम लोग थैली वगैरह वगैरह पैक करके देते हैं, कागज वगैरह वगैरह, अभी जो चल रहा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है। इसमें जो कुछ आइटम है जो मैं डिटेल में आपको समझाने वाला, जैसे पीएफ हो गया वगैरह वगैरह। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है, एंटरटेनमेंट का एक्सपेंसेस है, सैलरी है पार्टनर्स की, सब भी किधर आएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और भी थोड़े बहुत आइटम आने वाले जो अगले पेज पे दिए हैं, वहाँ जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड कवर करते हैं। मुझे बताओ, डायरेक्ट इनकम एक ही है, सेल्स, और वो कहाँ जाएगा? टीसी में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स के अलावा जो भी इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम है, वो कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। वो क्या क्या है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब हमारे इनकम है, तो क्रेडिट में आएंगे। और डायरेक्ट इनकम किधर जाता है? टीसी में, सेल्स के नाम पे इनडायरेक्ट इनकम सारी इधर आते हैं। और क्या क्या इनकम हो सकते हैं? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड मतलब समझता है ना, बैड डेट हो गया था 4 साल पहले, बैड डेट हो गया था। बुशरा 7th स्टैंडर्ड पढ़ के गई थी, फीस नहीं दी थी, अभी 12th में आके वो साल का फीस दे रही है अभी मेरे को, भाई मैंने आपको पैसा नहीं दी थी ना वो साल का, अभी यही ले लो। तो बैड डेट क्या हुआ? ये रिकवर्ड हुआ, एग्जाम्पल था ये सिर्फ। हाँ, समझ में आया ना? तो ये भी इनकम है ना, तो कहाँ जाएगा? टीसी में, क्योंकि एक ही इनकम है वो सेल्स का, टीसी में जाता है। बाकी सारी इनकम किधर आती है? पीसी में। मिसलेनियस सिर्फ छोटे मोटे जो इनकम आपको आ रहे हैं, और वो आरबीडीडी कैसा आता है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। बैड डेट कैसा है तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फर्दर बैड डेट कैसा है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, तो या कौन सा इनकम कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। और भी बहुत सारे हमारे पास आइटम है। सब लेट रेंट मतलब समझता है? सब लेट रेंट, सब लेट रेंट मतलब समझता है? भाड़े पे लिया और भाड़े पे दिया, उसको बोलते हैं सब लेट करना। भाड़े पे लेके भाड़े पे देना। हाँ, तो ये भी एक तरह का इनकम आ रहा है आपको। आपने 4000 भाड़ा दे रहे हैं, आपको 6000 आ रहा है, आपका इनकम कितना हो गया? 2000 का इनकम हो गया ना, तो वो भी अदर इनकम वो इधर आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैसा आएगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बैलेंस मिलता है डेबिट साइड में, तो हम उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं?
नेट लॉस क्या कहते हैं? नेट लॉस। नेट लॉस। नेट लॉस। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? तो सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ गए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और अदर देन फैक्ट्री जो इनडायरेक्ट है ऑफिस के शोरूम की, वो सारे के सारे किधर आ गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम का है ऐसा है कि जो डायरेक्ट इनकम है वो सेल्स है और किधर चला गया? वो टीसी में। और जो इनडायरेक्ट इनकम है सेल के अलावा जो भी इनकम है वो चला गया पीसी में। और गुड्स जब भी कंपनी से बिजनेस में से बाहर गया उसका एक इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? टीसी में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि कोई बच्चा बैलेंस शीट का फोटो निकाल के व्हाट्सएप करो ना, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद बैलेंस शीट भी है ना, जल्दी से अपलोड करो फोटो निकाल के ग्रुप में, मैं यहाँ से ले लेता हूँ बैलेंस शीट का। कौन भेजा है? आई नहीं अभी तक। जुल्फिकार भेज रहे हो? फोन का कैमरा सही नहीं है मेरा। हाँ Clear चलेगा, जैसा भी है भेज दो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। आया आया, शायद किसी ने तो भेजा है। कहाँ से आवाज़ आई? बैलेंस शीट है क्या ये? नहीं बेटा ये बैलेंस शीट नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस शीट मुझे भेजिए प्लीज़। फोटो ऐसा वर्टिकली भेजना। 25 वाला भेजू ना, हाँ पेज हाँ। नंबर। नहीं ये भी नहीं है बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट है। चलो आ जाओ, बैलेंस शीट दिख रहा है आपको बेटा? असेट्स का लेक्चर देखा है आप लोग ने? असेट्स एंड टाइप्स ऑफ असेट्स। चलो मुझे असेट्स का डेफिनेशन सुनाओ। Assets is a type of good. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड Any प्लस kind. मनी और मनी वर्थ रिसीवेबल इज कॉल्ड असेट्स। चलो असेट्स का डेफिनेशन जल्दी जल्दी सुनाओ। प्रॉपर्टी ऑफ Property of worth of any Property kind. of any kind प्लस kind मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल। चलो इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में, आप लोग ने डिटेल में यूट्यूब में जाके आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, कोई भी तरह की, हाँ क्या, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो दिखाई दे चाहे वो दिखाई ना दे, तो हम लोग क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग आपका प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रोमाइसेस, फर्नीचर, पिक्चर, ये इतनी प्रॉपर्टी जो दिखाई देती है। गुडविल दिखाई देता है क्या? रेपुटेशन, नेम, नहीं। फेम नहीं, तो वो भी आपका क्या है? प्रॉपर्टी है। Asset ये है। आपका क्या? एसेट्स है। Property है। मोटर कार, व्हीकल, डिलीवरी वन, पेटेंट। अब आगे देखते क्या है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये भी क्या है? इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आपका क्या है? ये असेट्स है। इन्वेस्टमेंट, Intangible assets है। मनी और मनी इज वर्थ रिसीवेबल, आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये भी आपका क्या? एसेट्स है। लोन गिवन, लोन किसी को दिया है, ये पैसा आपको मिलेगा ना बाद में। मनी और मनी इज वर्थ क्या है? ये रिसीवेबल। लूज टूल, ये भी आपका प्रॉपर्टी है। मैंने बोला था चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लूज टूल का मतलब क्या होता है? पकड़, पाना, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, नट बोल्ट वगैरह वगैरह, इसको लूज टूल में
बोलते हैं हम लोग। बिल रिसीवेबल का मतलब सबको मालूम है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आइए, बताइए बच्चा लोग। हाँ, बिल से पैसे मिलने वाले हैं उसको बिल रिसीवेबल मिलने कहते वाले। हैं, और जो मनी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो आपका क्या है बच्चा लोग? असेट्स। हाँ, टाइप्स ऑफ असेट्स में आएंगे तो करंट असेट्स हो जाएगा, है ना, ये शॉर्ट टर्म में मिलने वाला। लाइव स्टॉक का मतलब बताइए बच्चा लोग कोई। बुशरा को तो मैंने 11th में पढ़ाया है लाइव स्टॉक मतलब। लाइफ स्टॉक, या जुल्फिकार, लाइव स्टॉक मतलब क्या? लाइफ स्टॉक मतलब जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। जो क्या, आवाज नहीं आई। जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। अच्छा, जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, अच्छा। हाँ, बेटा दुनिया में हर एक चीज पानी है, सबको खत्म होना है बेटा, ऐसा मत बोलो। लाइव स्टॉक का मतलब वो होता है जो बिजनेस में हम लोग जानवरों को इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, एनिमल, जिसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। हाँ, हाँ, लाइफ स्टॉक वो लाइव स्टॉक का मतलब क्या है? ठीक। अभी देखो, एनिमल। इसका बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। KFC का बिजनेस है, हाँ, चिकन का वहाँ पे टांग वगैरह ये सब मिलती है, और क्या क्या मिलता है वो, हाँ, है ना। तो इन लोग का अपना खुद का फार्म भी है ना, जहाँ लोग हाँ, मुर्गियाँ वगैरह पालते होंगे। तो कौन सा स्टॉक है बेटा? लाइव स्टॉक है वो। बात समझ में आई क्या? हाँ, हाँ, चलो, डिजाइन, ये डिजाइन हमारे इंटेंजिबल में चला जाता है, और जो इंटरेस्ट का पैसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मिलने वाला है वो भी हमारा क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है और उसका इंटरेस्ट का पैसा भी मिलने वाला है, मिला नहीं है। चलो, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग का असेट्स है ना बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में आ गया। स्टेशनरी भी जो हमारे स्टॉक है वो भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? पैसा दे दिया है, सर्विसेज इज रिसीवेबल, तो मनी और मनी वर्थ इज रिसीवेबल में आ गया है, ये भी हमारा असेट्स है। स्टोर एंड स्पेयर ये भी हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है। इनकम रिसीवेबल ये हमारा मनी और मनी रिसीवेबल है। कैश बैलेंस खुद मनी है। डेटर से भी पैसा मिलने वाला है, बराबर है। डेटर के कई नाम दिए हुए, देखो, सन्डी डेटर को सेल लेजर बैलेंस भी बोलते हैं, कस्टमर का अकाउंट भी बोलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा ना, चाहे वो कितना भी नाम ले ले, आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा है। सेल लेजर अकाउंट जिसको सेल किया था, डेटर तो आप पहचानते हैं, ये कस्टमर अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपको क्लेम का पैसा मिलने वाला है, और जो भी चीज मिलने वाली वो हमारा क्या है? असेट्स है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, पैसा आपको मिलेगा बाद में। आपको असेट समझ गया पूरा का पूरा? हाँ, चलो आ जाइए ना लाइबिलिटी साइड। मुझे पहले तो बेटा ये बताइए कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बताइए जल्दी 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 जल्दी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, बराबर, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप। ठीक है ना। फाइनल अकाउंट फाइनल ये हम लोग अकाउंट ने भी है। 11th में भी तो पढ़ के आए हैं ना बेटा, तो वापस क्यों पढ़ रहे हैं 12th में? बेटा जो 11th में पढ़ा था ना, वो चेंज हुआ है। सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट था। किसका फाइनल अकाउंट था वो? ट्रेडिंग। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, बराबर है ना। पार्टनरशिप अकाउंट। हाँ, तो आपको पार्टनर्स मिलेंगे यहाँ पे, बराबर है ना। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से देखे हैं तो मेरे को एक बात का बताओ कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? जुल्फिकार, नाजनीन, कैपिटल अनलिमिटेड। नाजनीन कैपिटल का लेक्चर देखा क्या? एक बहुत ही आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस है, एक मिनट। फाइनल अकाउंट स्टार्ट होने से पहले आप बेसिक लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लो। कल भी मैंने कुछ डाला था रेवेन्यू इनकम के बारे में, परसों भी कुछ डाले थे मूड में, कंटेंट लायबिलिटी के बारे में, और उससे पहले भी लायबिलिटी एसेट्स वगैरह सब आते रहते। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। चलो, कैपिटल का मतलब जुल्फिकार आप ही बता दो, क्यों लायबिलिटी है कैपिटल, मुझे बताओ। ये मैंने आपको वीडियोस में बताया, लेक्चर्स में बताया है, हाँ, कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। चलो, एक छोटा सा सवाल। हाँ नाज़रीन, फिर से एक बार ट्राई करो, आवाज नहीं है बराबर। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए। अच्छा, जुल्फिकार क्या बोलते हैं आप? बुशरा आप क्या बोलते हो? में कैपिटल
assets मैंने आप लोगों को कहा था कि बेसिक लेक्चर पूरे आप नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखो एक 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 चीज, और अच्छे से नोट्स बना के रखो उसका, रिकॉर्ड करके रखा हूँ मैंने। क्योंकि ये सब चीज आपको सिर्फ 11th में 12th में एफवाई में एसवाई में नहीं आएंगी। जब तक आप कॉमर्स फील्ड में रहेंगे ना, सीए करेंगे, कुछ भी करेंगे आप लोग, तब तक ये सब बेसिक आपको काम आएंगे। तो कैपिटल लायबिलिटी बेटा इसके लिए है क्योंकि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। जिस तरह से हम लोग पैसा किसी दूसरे पर्सन को देते हैं, वैसा हम लोग ने पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेसमैन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेसमैन ने पैसा कहाँ लगाया? बिजनेस में लगाया, बराबर ना? तो बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल जब बिजनेस बंद होगा तो ये बिजनेस पैसा किसको पेएबल है? बिजनेसमैन को पेएबल है। तो ये बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी हो गया, बिजनेस के लिए किसको देने का है? ये बिजनेस का पैसा खुद का नहीं है, बिजनेसमैन को देने का है। बिजनेसमैन का पैसा है। तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है। और बिजनेस के लिए कैपिटल जो है पेएबल टू हुम? टू द बिजनेसमैन। तो जो भी पेएबल है मनी, और मनी इज वर्थ पेएबल, वो हमारा क्या है? लायबिलिटी है। तो कैपिटल इसके लिए, लायबिलिटी इसके लिए। लायबिलिटी में पहला आइटम ही कैपिटल होता है। बात समझ में आई क्या? पार्टनर से लोन लिया, लायबिलिटी है, देना है। लोन बैंक से लिया, लायबिलिटी लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा लिया है, देना है। मनी और मनी वर्थ पेएबल, अब आप वहां जाके देख लेना मेरे वीडियो में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। रिजर्व फंड, मुझे बताइए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उठा के रखा, ये भी हिस्सा किसको देना है? रिजर्व जो रखा हुआ है किसको पेएबल है इन फ्यूचर में? बिजनेसमैन को। तो ये भी हमारा क्या लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, बिल्स का पैसा देने का, ये भी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो वेजेस हो चाहे रेंट हो वगैरह वगैरह, ये भी पैसा भी देने का बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा मैंने पैसे एडवांस में ले लिया पूछ रहे थे पूरा फीस, लेकिन अभी मैं साल भर मेरे लिए एक लायबिलिटी बन गई कि इसको क्या देना बाकी रहेगा? सर्विसेज इज पेएबल, पढ़ाई, मनी इज वर्थ इज पेएबल, पढ़ाई इज पेएबल। ओके। प्रोविडेंट फंड, ये भी लायबिलिटी है क्योंकि वर्कर की सैलरी में से कुछ हिस्सा हम लोग काट लेते हैं पीएफ के नाम पे। जब वो लोग रिटायर होते हैं या छोड़ के जाते हैं, तब हम लोग ये पीएफ का पैसा लोगों को लौटाना होता है। ये पेएबल टू किसको है? एम्प्लॉय को है, और उसका इंटरेस्ट के साथ में देना पड़ता है पैसा। लाइब्रेरी क्लियर हुई बेटा? हाँ। ठीक है, क्या समझ में आया बोलिए? लायबिलिटी इज मनी और मनी इज वर्थ पेएबल इन फ्यूचर। तो आपके पास पूरी के पूरे एक दिन है बेसिक क्लियर करने के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी एसेट्स और लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब देख लीजिए, क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इन सब चीज़ों का, पोस्टिंग करने में आपको, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? अब आपका काम क्या है? आपको आपके वीडियोस देख के नोटबुक में फाइनल अकाउंट की हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पूरा फॉर्मेट लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल का भी पूरा फॉर्मेट लिखना है। और किसका फॉर्मेट लिखना है? बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट लिखना है। फिर हम लोग कल एडजस्टमेंट वगैरह के ऊपर बात करेंगे, क्या 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 एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैसा कैसा कर किया जाता है, फिर स्टार्ट कर देंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बस स्क्रीन शेयरिंग कर दो ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेगा। कौन सा चाहिए आपको? स्टार्ट से आप तीन डिवाइड किए थे ना। हाँ वो तो आपको फैक्ट्री का और वो सब। मुझे जहाँ तक लगता है ये आपको सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन वहाँ तक लाने के लिए लेके आया। हाँ ये ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, और वो मिलता कैसे है? यहाँ से मिलता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? फाइनल अकाउंट तक पहुँचते तब जाके हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग। तो फाइनल अकाउंट बनाने का मैंने आपको मकसद बता दिया, और क्यों बनाते हैं वो भी उसका बता दिया, और कैसे बनाते हैं वो भी धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात आज हुई है। तो आप नोटबुक में पूरे फॉर्मेटेड पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख के आइए बेटा, और बेसिक लेक्चर जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। अभी जुल्फिकार ने क्या किया था ना, जो जो लेक्चर उसने देख लिया था ना, वहाँ कमेंट कर दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि कौन कौन से लेक्चर उसके हो गए। अभी तक कंटिजेंट लाइब्रेरी में अभी तक कमेंट आया नहीं है, और बुशरा का भी नहीं आया अभी तक, मतलब वो लोग ने अभी तक लेक्चर देखा नहीं है लेटेस्ट। हाँ, और रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, उसमें भी अभी तक आया नहीं है, मतलब आपने ये लेक्चर देखा नहीं है।
और नाज़नीन ने कौन सा लेक्चर देखा, कौन सा लेक्चर नहीं देखा है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी कमेंट किया नहीं। तो करना क्या है, समझ मेरा गया वो ना? आईडी स्पॉयलर्स वाला है, तो मैं कमेंट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं आपका तो पता चलता है ना मेरे को। हाँ, फिल्म स्पॉइलर ऐसा कुछ है ना? हाँ, वो चेंज नहीं कर सकते नाम, अभी गूगल आईडी है ना। हाँ नहीं चलेगा ना, आप वो रखो ना, कोई बात नहीं। ठीक है नाज़नीन। ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ नाज़नीन समझ गया क्या करना है आपको अभी? हाँ हाँ। हाँ चलो फिर, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त है। हाँ भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।